है उन्होंने कसूरवार करार दिया है और गिरफ्तारी भी मांगी है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि आज हम सुबह अपीयर हुए ATC कोर्ट 1 में ज़मानत कबल से गिरफ़्तारी के लिए, और उसमें आज जो पुलिस ने रिकॉर्ड पेश किया वो अपने आप में बड़े दिलचस्प वाक़यात पे मुनस्सर है। FIR एक दर्ज होती है, उसके बाद एक ततीमा बयान आता है जिसकी बुनियाद पे 302 इजाद होती है, और फिर एक थर्ड स्टेटमेंट आती है जो आज हमने रिकॉर्ड में विद द परमिशन ऑफ कोर्ट देखी है। कोर्ट के अंदर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट हमने कहा कि जी हमें कम अज़ कम एलिगेशंस जो अगेंस्ट आवर पटिशनर है वो बताए जाएँ। तो अदालत ने हमें वो फ़ाइल जो थी वो दी कि आप इसको पेरूज़ करें, और बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है कि 3 बयानात हैं एक ही वकूए के, और तीनों बयानात आपस में इतने मुख्तलिफ हैं कि अगर आप एक को दुरुस्त माने तो दूसरे को मानेंगे, या दूसरे को दुरुस्त मानेंगे तो तीसरे को मानेंगे। इंटरेस्टिंगली जो पुलिस है उसमें हमने उनको जो अपनी स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने हमारी उस स्टेटमेंट की रोशनी में कोई तफ्तीश अमल में नहीं लाए। जस्ट वो इस तरह ही प्लान था कि जी उन्होंने एक जिस तरह FIR के बाद 302 और 780 है, तो पुलिस ने हर कानून और ज़ाब्ते को नज़रअंदाज करते हुए ये तफ्तीश आज फाइनल की है कि जी ये हमारी तफ्तीश में ये गुनहगार हैं, लेकिन किस किस्म का एलिगेशन है, क्या किस बुनियाद के ऊपर ये गुनहगार है, उस सिलसिले में जो फाइल है वो मिस्ट्री में है सारी की सारी। अच्छा, आप ये बताइएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये कहा गया है कि आप चाहे वकूआ पर मौजूद थे, जबकि जो आपने स्टेटमेंट पुलिस को दी थी उसमें ये कहा आपने कि आप वहाँ पर नहीं थे, आपको कॉल आई है। एक तो ये बता दें, ये जो पुलिस ने तफ्तीश की है, क्या ये आप इसको मानते हैं और आप ये समझते हैं कि जो पुलिस ने तफ्तीश की है मेरिट पे की है और आप मुतमिन हैं इससे? देखें, जो बात कानूनी लिहाज से जो भी बात है वो बाजवा साहब ने आपसे कर दी है, तो इस सिलसिले में जो भी अंदर प्रोसीडिंग होगी आपके सामने आ जाएगी। उसमें कबल अज़ वक्त कोई बात करना मेरा ख्याल में मुनासिब बात पुलिस नहीं। इन्वेस्टिगेशन तो ये कह रही है कि आप चाहे वकूआ पर मौजूद थे। नहीं, ये तो अब अंदर कोर्ट में फैसला होना है, बाहर तो नहीं होगी। मैं इसमें अर्ज़ कर दूं छोटी सी बात कि मुद्दई का अपना जो तीसरा बयान है और जो आफ्टर थॉट के 2 सफ़ात में मुश्तमिल है, जो आज हमने पहली दफ़ा अदालत के अंदर देखा, जिसमें मुद्दई ख़ुद लिख रहा है कि जी वकूआ होने के बाद जो शफ़कत अवान साहब हैं वो वहाँ पे आए। जब एक वकूआ हो गया उसके बाद बंदा पहुँचा तो उसके अगेंस्ट किस किस्म की लायबिलिटी फ़िक्स की जा सकती है, वो तो खुद जो है वो कानून अपने अदालत अपने जुडिशियस माइंड को अप्लाई करके देखेगी। लेकिन यहाँ पे मैं फिर कहूँगा कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन फेयर मैनर्स में बिल्कुल नहीं की। अंडर प्रेशर होके उन्होंने उस अथॉरिटी के जिसने 302 और बाद 780 आज़ाद करवाई, बिल्कुल कानून को बाला ताक रखते हुए हक़ाइक़ के मुनाफी तफ्तीश करके वो लेके आए हैं, जिनका एक ही पर्पज़ है कि वो किसी तरह से इस फैमिली को ब्लैकमेल और हरासा कर सकें। बहुत शुक्रिया।